बंगाल में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे थे। देखिए सबसे पहली बात ये कि बंगाल जो था वो मुगल एम्पायर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविंस था। तो फिर अगर हम देखें आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब जो है, ये मुर्शिद कुली खान जो थे वो वहां पे जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें मिलिट्री अफेयर्स और सारी चीजें जो है वो उन्होंने ऑटोनोमस प्रोविंस बना दिया। और फिर ये पहले नवाब बन गए बंगाल के। बंगाल प्रोविंस के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान बन गए। मुर्शिद कुली खान के बाद हमने अलीवर्दी खान के बारे में देखा। फिर जो लास्ट इंडिपेंडेंट आपके नवाब हैं बंगाल के वो है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में आ चुकी थी और भारत में बहुत जगहों पे उसके अलग अलग से आपके प्रोविंसेस थे, प्रेसिडेंसीज थी। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसीज में अगर हम बात करें तो वहां पे कलकत्ता, और अगर फ्रेंच कॉलोनी की बात करें तो वहां पे चंद्रनगर बन चुका था। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि सिराजुद्दौला जो था वो इंडिपेंडेंट था, और उसी के मध्य आपके देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी भी जो हुआ था वो आपका सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो बंगाल आपका एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस था, जो वेल्दी प्रोविंस था, वो अंग्रेजों के हाथ में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से चला जाता है। और फिर इसके बाद अंग्रेज जो है उसको बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, और इससे ज्यादा वो इतने ज्यादा रिच हो जाते हैं कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें बंगाल से रिलेटेड दो बैटल्स देखने को मिलती है। सबसे पहली जो बैटल थी वो बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो आपकी 1757 में लड़ी गई थी, और ये आपकी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफी जीत जाती है। और फिर इसके बाद बंगाल का जो नेक्स्ट नवाब बनता है वो मीर जाफर बनता है। मीर जाफर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी फैसिलिटी करता है। फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा बंगाल का एक्सप्लॉयटेशन होता है कि पूरा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सपेंशन का पूरा प्लान था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो था वो बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हमारा 1764 में किया गया था। तो यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर के साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूरा का पूरा एक्सपेंड हो जाती है नॉर्दर्न इंडिया में। यहाँ पे देखेंगे बंगाल का जो आपका सस्पेंडेड नवाब था मीर कासिम, शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, और शाह आलम सेकेंड जो मुगल एम्परर थे, ये तीनों ने मिलकर एक इंडियन अलायंस बनाया और ये ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध लड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करने वाले हेक्टर मुनरो थे। और फिर यहाँ पर भी हमें ये देखने को मिलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो फिर से जीत जाती है, और इसी के साथ वो नॉर्थ इंडिया स्पेशली यूपी साइड में, बिहार, बंगाल साइड में उनके एक प्रकार से इन्फ्लुएंस बन जाती है। और जैसे इन्फ्लुएंस बन जाती है वो पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को धीरे 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 एक्सपेंड करते हैं अपने एम्पायर को, और फिर इसके बाद वो एक ब्रिटिश कॉलोनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि बंगाल का एक बहुत ही ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अंग्रेजों के हाथ बंगाल लग गया, बंगाल के बाद से ही वो धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की तरफ एक तरफ से सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर ये बने। ये दो बैटल बने, और आपने देखने को मिलता है कि कैसे आपका पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ 18th सेंचुरीज में।